नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। चिंता हम सभी को होती है, लेकिन जब चिंता बेवजह छोटी छोटी बातों पर होने लगे और ये आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने लगे तो फिर ये रोग बन जाती है। जरूरत से ज्यादा नकारात्मक सोचना, जरूरत से ज्यादा तनाव लेना आपके शरीर, आपके मन और आपके दिमाग के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आज हम यही जानेंगे। एंजाइटी से डरे नहीं, आयुर्वेद अपनाएं, एंजाइटी को हराएं। जिंदगी जीने का जीवा मंत्र मुझसे पाएं। देखना मत भूलिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि एंजाइटी क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है और कौन कौन से कारण की वजह से एंजाइटी के शिकार लोग हो जाते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, क्योंकि आम तौर पर बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो एंजाइटी से पीड़ित होते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि किसी भी कठिनाई की घड़ी में जब भी कोई किसी प्रकार की मुश्किल आपके ऊपर आ जाती है तो हमारे मन और शरीर में कई प्रकार के रिएक्शन होते हैं। कैसे के, जैसे घबराहट होनी शुरू हो जाती है, कई लोगों को डर लगने लगता है, चिंता होती है, या फिर हार्ट के अंदर पैल्पिटेशन बढ़ जाते हैं। तो ये जो लक्षण होते हैं, ये एक प्रकार का रिएक्शन है उस कठिन घड़ी में, हमारे शरीर का, माइंड का रिएक्शन। अलग अलग समय पर अगर किसी को एंजाइटी होती है तो उसके क्या कारण, जैसे आपने पूछे, कारण क्या हो सकते हैं। आजकल के युग में सबसे बड़ा जो कारण है वो मेंटल स्ट्रेस है। यानी कि अगर तनाव आपको है किसी भी कारण से तो फिर वो एंजाइटी डेफिनेटली क्रिएट करेगा। या काम का स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। आजकल आपस में जो हमारे संबंध है, रिलेशंस हैं, उनमें भी बहुत टेंशन देखने को मिलती है। बहुत अच्छे मधुर संबंध नहीं मिलते। बहुत कम लोग हैं जहां पर हम देखते हैं कि बहुत कॉर्डियल रिलेशन है। इमोशनल ट्रॉमा यदि किसी तरह का आपको हुआ है, किसी की मृत्यु हो गई है, कोई आपका बहुत प्रिय दोस्त या कोई घर में किसी का कोई जो है मृत्यु होने से आप एक इमोशनल ट्रॉमा में है, या कोई बीमारी आपको है, बहुत सालों से रोग शरीर में चल रहा है, उसके कारण भी क्रॉनिक स्ट्रेस हमें हो जाता है। कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट भी होता है। जब हम कुछ केमिकल मेडिसिन खाते हैं तो हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम थोड़ा डल हो जाता है, वीक हो जाता है। या अगर आप जो है कॉफी वगैरह पीते हैं, ज्यादा कोई ड्रग्स लेते हैं, किसी तरह की स्मोकिंग करते हैं, या कोई भी स्टिमुलेटिंग जो चीजें हैं, जो स्टिमुलेंट्स जिनको बोलते हैं, ये भी आपके नर्वस सिस्टम को वीक करते हैं। या कई बार एंजाइटी का कारण होता है, कोई पब्लिक इवेंट आपको फेस करना है, किसी टॉपिक पर आपको लेक्चर देना है, एग्जाम आ रहा है, या शादी आपकी आ रही है, वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो उस समय भी कई लोगों को एंजाइटी हो जाती है, और नेगेटिव थिंकिंग इसको और ज्यादा बढ़ा देती है। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं कि माइंड को पॉजिटिव रखो, क्योंकि जो अभी आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है करंट सिचुएशन में, उसी पर आपको फोकस रखना है। जो पहले हो चुका है पास्ट में, वो तो हिस्ट्री है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो एक मिस्ट्री है। तो इसलिए जो प्रेजेंट है उसी में आपको जीने की आपको कला सीखनी है। तो फिर आप जो है एंजाइटी, स्ट्रेस और इन सब चीजों से बिल्कुल मुक्त रह सकते हैं। दही कैसे खाना नुकसानदायक है और कैसे खाना फायदेमंद, बताएंगे आपको डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, ये बताएं कि नॉर्मल एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर क्या ये एक ही है और इसके लक्षण क्या होते हैं? नहीं, देखिए, नॉर्मल एंजाइटी तो किसी को भी हो जाती है। कभी आप जैसे बाहर जा रहे हैं रोड पर और सामने से कुत्ता आ रहा है कोई, और आपको कुत्ते से थोड़ा डर लगता है, तो एंजाइटी हो जाएगी, आपको कहीं काट ना ले मेरे को, एक उसका डर, जो फियर होता है। कोरोना का, जैसे बहुत सारे लोगों को कोरोना के डर की वजह से एंजाइटी हुई कोरोना काल में, पेंडेमिक के दौरान। और इसके अलावा जो है, कभी आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, आपको जरूरी से चाहिए वो जॉब, वो भी एक, या एग्जाम से पहले की जो एक बेचैनी होती है, स्टेज पर जाने से पहले की जो एक विशेष एंजाइटी होती है। और ये थोड़ा सा एक नॉर्मल हमारे जीवन में होती है चीजें। आपको ईएमआई भरनी है अपनी, या बिलों का भुगतान करना है, सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही है, बिल्स आपको देने, राशन वाले का पैसा देना है, तो ये तो डेफिनेटली आम एंजाइटी के कारण बन सकते हैं। लेकिन जो एंजाइटी डिसऑर्डर है वो एक प्रॉपर रोग है, एक डिजीज है, और उसको कहते हैं हम
चिंता रोग, उसमें बेवजह ही चिंता करता है व्यक्ति, बिना किसी कारण के उसको एंजाइटी, नर्वसनेस हो जाती है, उसके हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है, पैल्पिटेशन बढ़ जाता है, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन उसको हो जाता है। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा अगर उसको डर लगता है, किसी भी कारण से डर लगना, या लिफ्ट में जाने से कई लोग डरते हैं, क्लोज्ड स्पेस में, बंद कमरे में नहीं बैठ सकते, उनको लगता है कि दम घुट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, या कई बार किसी चीज का ऑब्सेशन भी हो जाता है, वो भी इसी के माइंड से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग सफाई करते रहते हैं कि गंदा हो जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, या आपका नर्वस सिस्टम वीक होने के कारण किसी काम में मन नहीं लगता है। बॉडी में भी अगर वीकनेस है तो भी कई बार आपका एंजाइटी उसके कारण होती है। कई लोग कहते हैं ना कि वीकनेस के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है, या मरने का डर, खास तौर से जब कोई विशेष आप किसी को देख लेते हैं कि किसी को कोई रोग हुआ है तो आपको भी लगता है कि मेरे को ये रोग ना हो जाए। और पेट की प्रॉब्लम से भी जुड़ी हुई है एंजाइटी। अगर पेट खराब आपका रहता है, खाना ठीक से नहीं पचता है, डायरिया और रहता है, अजीर्ण रहता है, गैस बनती है, उससे भी आपका माइंड थोड़ा एजिटेट हो जाता है। और अब हमारे साथ संजीवनी दर्शक दीपक जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। दीपक जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर चौहान से? नमस्ते सर। नमस्कार जी। मुझे हेयर फॉल की काफी प्रॉब्लम है। हेयर फॉल कब से हो रहा है भैया? लगभग पिछले 4 महीनों से। अच्छा, और बाल जो है सफेद भी हो रहे हैं क्या आपके? नहीं, बाल सफेद नहीं है। बाल नहाते वक्त शैम्पू करते हैं, बालों में हाथों में आ जाते हैं बाल, काफी सारे टूट के। अच्छा, काफी मात्रा में। आपकी एज कितनी है अभी? 23। 23। देखिए, 23 में बाल वैसे गिरने नहीं चाहिए, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन का ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रिशन जब मैं कह रहा हूं तो 2 चीजें यहाँ पर हैं। एक इंटरनल न्यूट्रिशन, अंदर खाने वाला जो हमारा पोषण होता है, और बालों का न्यूट्रिशन। विशेष रूप से आप देखेंगे जीवा में जो हमारा भृंगराज तेल है, आंवला ऑयल है, हेयर टॉनिक बहुत अच्छा है। हेयर टॉनिक भी आप सभी को लगाना चाहिए। अगर आप सुंदर घने बाल चाहते हैं तो रोज जो है, रोज नहीं तो हफ्ते में 2 बार 3 बार जीवा का रोजमेरी थाइम हेयर टॉनिक जरूर लगाइए, और उसके बाद तेल भी लगाइए, भृंगराज का तेल। तो देखिए, उसी से बहुत सारे लोगों को फायदा मिल जाता है। और इंटरनल पोषण में थोड़ा प्रोटीन का सेवन आपको करना है, यानी कि पनीर खा सकते हैं, काले चने और मूंग दाल के स्प्राउट्स बना के खा सकते हैं। आंवला बहुत अच्छा रहता है। लेकिन रोग कोई भी हो, छोटा रोग हो, हेयर फॉल का हो, एक्ने पिंपल्स का हो, ब्यूटी से रिलेटेड हो, माइंड से रिलेटेड हो, शरीर से रिलेटेड हो, कोई भी रोग हो, उसमें आपको हमारे जीवा के आयुर्वेद डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना है। और वो 2 माध्यम से आप कर सकते हैं। हमारी क्लिनिक पर जा सकते हैं, अगर आपके शहर में क्लिनिक है जीवा की, सर्च कर लीजिए गूगल में, जीवा आयुर्वेदिक क्लिनिक आपका शहर। और दूसरा जो है, वीडियो के माध्यम से भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आज जीवा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी हम चलाते हैं। लगभग 6 से 8 हजार पेशेंट्स की रोज कंसल्टेशन होती है, और कम से कम भी तो 100 देशों के पेशेंट्स हमारे से कंसल्ट कर चुके हैं अपने इलाजों का, अपने रोगों का आयुर्वेदिक इलाज कराने के लिए। दही कैसे खाना नुकसानदायक है और कैसे खाना फायदेमंद, बताएंगे आपको डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, जिन लोगों को एंजाइटी की समस्या है, उन लोगों को अपने लाइफस्टाइल और डाइट में क्या बदलाव लाने चाहिए? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार तो हम जो है एक सरल फॉर्मूला आपको बताते हैं कि जब आपके मन के अंदर रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होगी तो आपका माइंड कमजोर होगा, एजिटेट होगा, एंजाइटी होगी, नर्वसनेस होगी। तो लाइफस्टाइल और डाइट में आपको रजोगुण और तमोगुण को कम करना है, और किसको बढ़ाना है? सत्व गुण को बढ़ाना है। जी हाँ, तो सत्व गुण का मतलब सात्विक भोजन, फ्रेश वेजिटेरियन, और बिल्कुल जो है ताजा खाना बना हुआ, पुराना मत खाइए, बासी मत खाइए। इसके साथ साथ सात्विक चीजें देखना, जो भी आप देखते हैं टीवी में कहीं पर भी नेगेटिव चीजें मत देखिए, वायलेंट चीजें मत देखिए। अच्छी सी कोई एरोमा, नाक से अच्छी खुशबू, और कान से भी कोई चीज जो सुननी है, म्यूजिक अगर सुनना है, कोई और चीज, वो भी बिल्कुल अच्छी पॉजिटिव होनी चाहिए, सात्विक म्यूजिक जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल है उसमें डेली रूटीन, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, टाइम पर नाश्ता करना,
पूरा प्रोग्राम, योग, मेडिटेशन, थोड़ा प्राणायाम, जीवा मेडिटेशन यूट्यूब पर मिलेगी आपको, बहुत अच्छी मेडिटेशन है। हमारा जो विचार है वो भी सात्विक होना चाहिए, तो सात्विक चीजें पढ़ें, सात्विक लोगों के साथ एसोसिएट करें, सत्संग जिसको हम कहते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे आप अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं, सात्विक मन आप बना सकते हैं। और जब आपका मन सात्विक रहेगा तो आपको एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और आइए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान ये बताएं कि कैसे आयुर्वेद, योग और नेचर से जुड़कर एंजाइटी को मात दी जा सकती है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आयुर्वेद में जब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो चिकित्सा डेफिनेटली नेचुरल होती है। उसमें जो जड़ी बूटियां देते हैं माइंड को मजबूत करने के लिए, ब्रेन को नरिश करने के लिए। दूसरा जो है, योग का भी हम साथ में प्रयोग करते हैं, जैसा मैंने कहा कि प्राणायाम या कुछ हल्का फुल्का सा जो है शारीरिक व्यायाम, वो बहुत फायदा करता है मन को जो है शांत करने के लिए। और आयुर्वेद में तो मैंने बताया कि 3 प्रकार की चिकित्सा हमारे यहाँ होती है, युक्ति विपाश्रय, सत्वावजय और दैव विपाश्रय। तो ये जो है, ये तीनों प्रकार की चिकित्सा इसमें मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है। लेकिन मुख्य क्या है? सत्वावजय, यानी कि माइंड को हमें सात्विक बनाना है। साथ में जो थोड़ा सा मेडिटेशन या इस तरह की जो चीजें हैं जिसमें हम कहते हैं कि जो जिसमें आपको एक मनोबल आपका बढ़े, आपकी जो आत्मिक शक्ति भी उससे बढ़े। तो एंजाइटी के जो रोगी आते हैं हमारे जीवा में, या जैसे भी जो आयुर्वेद में हम चिकित्सा करते हैं, तो उनको मेद्य रसायन देते हैं, मेद्य औषधि उनको देते हैं। पंचकर्म में शिरोधारा, नस्य, नाक में तेल डालना, शिरोबस्ती, सिर में मालिश करना, ये पूरा बहुत ही फायदेमंद है। प्लस सत्वावजय चिकित्सा, जिसमें कि काउंसलिंग भी हम करते हैं, पेशेंट की गाइडेंस भी देते हैं, एजुकेट भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। पूरा एक प्रोटोकॉल है। जीवा में जो भी काम होता है वो प्रोटोकॉल के तहत होता है। और यही आज कारण है कि आज विश्व में अगर हम कहीं पर भी जाएं और कहीं चिकित्सा की बात होती है, आयुर्वेदिक चिकित्सा की, तो वहां पर जीवा का नाम बिल्कुल सबसे टॉप पर आता है। तो आपको भी अगर किसी प्रकार का रोग है तो आप जीवा से जुड़िए और आयुर्वेदिक उपचार उसका करिए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। दही कैसे खाना नुकसानदायक है और कैसे खाना फायदेमंद, बताएंगे आपको डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।